आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हम मौजूद हैं। हम इस वक्त ऋषिकेश में हैं और यहाँ पर कावड़ के रंग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और यही तैयारियां और यही जोश मुहर्रम पर भी श्रुति का देखने को मिला था। लेकिन कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी ये सोच रहे हैं कि जिस यूपी में बिना सौहार्द के मतलब ऐसा त्योहार जब भी मनते थे तो वहाँ पर टकराव की स्थिति हमेशा हो जाती थी, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। तो ऐसे में यूपी में बदलाव कैसे आया है, खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। कावड़ यात्रा चल रही है, अभियान के साथ जुड़ा हुआ एकता का अद्भुत संगम। मुहर्रम का हर जुलूस तोड़फोड़ का कारण बनता था। एक तरफ कांवड़ तो दूसरी तरफ मुहर्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही आयोजन को लेकर बयान दिया है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को एकता का संगम बताया। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ एकता का अद्भुत संगम। तो वहीं मुहर्रम के जुलूस को सीएम योगी ने उत्पात का कारण बताया। मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। हालांकि सीएम योगी ने यूपी में जुलूस को लेकर बनाई व्यवस्था का जिक्र भी किया, लेकिन ताजियों की तय ऊंचाई वाली उस व्यवस्था को कैसे समुदाय विशेष के लोगों ने धत्ता बताया, सीएम योगी ने इसका वाकया भी सुनाया। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दरअसल सीएम योगी काशी में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सामाजिक सौहार्द के 2 पहलुओं को सबके सामने रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर्रम पर उत्पात की बात को यूं ही नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उन उत्पातियों को पहचाना है जो सौहार्द और शांति को आग लगाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गमछे के पीछे मौजूद एक उपद्रवी की जो असलियत है वो सबके सामने रखी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा क्या किया गया। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हम मौजूद हैं। हम इस वक्त ऋषिकेश में हैं और यहाँ पर कावड़ के रंग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे, इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं और यही तैयारियां और यही जोश मुहर्रम पर भी श्रुति का देखने को मिला था। लेकिन कई सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि विपक्षी दल भी ये सोच रहे हैं कि जिस यूपी में बिना सौहार्द के मतलब ऐसा त्योहार जब भी मनते थे तो वहाँ पर टकराव की स्थिति हमेशा हो जाती थी, चाहे वो कोई भी त्योहार हो। तो ऐसे में यूपी में बदलाव कैसे आया है, खुद योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, आप भी सुन लीजिए। कावड़ यात्रा चल रही है, अभियान के साथ जुड़ा हुआ एकता का अद्भुत संगम। मुहर्रम का हर जुलूस तोड़फोड़ का कारण बनता था। एक तरफ कांवड़ तो दूसरी तरफ मुहर्रम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही आयोजन को लेकर बयान दिया है। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को एकता का संगम बताया। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ एकता का अद्भुत संगम। तो वहीं मुहर्रम के जुलूस को सीएम योगी ने उत्पात का कारण बताया। मुहर्रम का हर जुलूस
उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था, बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। हालांकि सीएम योगी ने यूपी में जुलूस को लेकर बनाई व्यवस्था का जिक्र भी किया, लेकिन ताजियों की तय ऊंचाई वाली उस व्यवस्था को कैसे समुदाय विशेष के लोगों ने धत्ता बताया, सीएम योगी ने इसका वाकया भी सुनाया। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दरअसल सीएम योगी काशी में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सामाजिक सौहार्द के 2 पहलुओं को सबके सामने रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ मुहर्रम पर उत्पात की बात को यूं ही नहीं कह रहे, उन्होंने उन उत्पातियों को पहचाना है जो सौहार्द और शांति को आग लगाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गमछे के पीछे मौजूद एक उपद्रवी की जो असलियत है वो सबके सामने रखी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा क्या किया गया। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। उन उत्पातियों को पहचाना है जो सौहार्द और शांति को आग लगाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गमछे के पीछे मौजूद एक उपद्रवी की जो असलियत है वो सबके सामने रखी और उसके बाद में पुलिस के द्वारा क्या किया गया। 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है।